पंजाब में एक बार फिर धुंध के डेरे, मैदानी इलाकों में हद्दे निगाह शदीद मुतासिर, मोटरवे कई मकामात पर बंद, शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। मुल्क में जाड़े ने धूम मचा दी, बालाई इलाकों में फरफर हवाओं ने ठंड बढ़ा दी। आज से बालाई इलाकों में मगरबी सिस्टम की एंट्री का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में बरसात और बर्फबारी होगी। बलूचिस्तान में 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में नए साल के ठंडे ठार आगाज का इम्कान। 30 दिसंबर को मौसम सरमा की पहली बारिश की पेशगोई। ठंडी हवाएं सर्दी बढ़ाएंगी। जनवरी के इब्तदाई 2 हफ्तों में तेज सर्दी मुतवक्के। शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें मौका दिया कि हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का, इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि सारे जहाज गिरा सकते थे, हम इनका विक्रम गिरा सकते थे। हमारे चीफ ने, हमारे एयरफोर्स चीफ ने इन पे रहम किया थोड़ा सा। भारत के तमाम जहाज गिरा सकते थे लेकिन हमने थोड़ा रहम किया। धरती के लिए जान भी कुर्बान है। सदर आसिफ जरदारी का मोदी को उस ही की जबान में जवाब। बोले लड़ना नहीं चाहते लेकिन गिरबान में हाथ डाला तो धोबी पटका मारेंगे। भूल जाओ, रोटी होगी, गोली होगी, गोलियां हम तुम्हें मारेंगे। हम 4 दिन जंग नहीं लड़ सकते। वो दिल गुर्दा कहां से लाओगे जो हमारे फील्ड मार्शल का है। लीडर बंकर में नहीं मरते। एक बेवकूफ आदमी ने 4 साल में दुनिया से हमारे तल्लुकात खराब किए। आज ट्रंप भी फील्ड मार्शल की तारीफ करता है। एक बेवकूफ आदमी ने 4.5 साल में सारी दुनिया से हमारे ताल्लुकात खराब करा दिए थे, पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह करा दी थी। अभी हमने आस्ते आस्ते सारी दुनिया से अपने ताल्लुकात दोबारा ठीक किए हैं। मई के महीने में हमारा अफवाज ने भारत को शिकस्त दिलवाया जंग के मैदान में। फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। भारत जंग की शिकस्त अभी तक हजम नहीं कर पा रहा। अब तो मोदी हमारे फील्ड मार्शल का नाम सुनकर छुप जाता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को आईना दिखा दिया। कहा घड़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर भारत से जंग में फतह मुमकिन नहीं थी। बेनजीर भुट्टो की वजह से मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली। चीन से जहाज सदर जरदारी ने मंगवाए। बहरानों से निकलने के लिए सियासी इंतहा पसंदी छोड़ना होगी। आवाम महंगाई में कमी के हुकूमती दावे को नहीं मानते। माशी तरक्की के सम्राट का सवाल करते हैं। मिलके पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात को दूर करना चाहिए। सियासी जमातों और सियासी क़यादत को सियासी इंतहा पसंदी को छोड़ना पड़ेगा। भारत ने एयरबेस पर हमला करके सुपर गलती की। जवाब में पाक फौज ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वजीर आजम इसाक डार की न्यूज कॉन्फ्रेंस। दुनिया में पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। हमने किसी को भारत से सुलह के लिए नहीं कहा, सिर्फ जरूरी इकदाम किया। इससे ज्यादा भी कर सकते थे। पुलवामा की आड़ में भारत ने मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की। पीटीआई की जबान सुन रहा है तो पाकिस्तान की किसी जमात ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। मैं समझता हूं कि पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले उनके जिम्मेदारान और कारकुनान, मेरा गुमान है कि मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं और आज उनको शख्सियत से उभर कर इस रियासत, मुल्क, वतन के लिए आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। मुत्तहदा की तरह पीटीआई बानी से लाताल्लुकी का ऐलान करे। फील्ड मार्शल को बरतानिया में धमकी, दहशतगर्दी है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रात गई न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई तबले जंग बजा रही है, इनसे मुज़ाकरात ना किए जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले पीटीआई को शख्सियत परस्ती से निकलना होगा। कराची को घुटनों पर लाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर सिंध विफाक के नुमाइंदे हैं, दरख्वास्त आईनी किरदार अदा करें। गवर्नर ने कहा विफाक ने मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज के लिए पैकेज का ऐलान किया है। कराची पैकेज को देखूंगा, कहां और क्यों रुकावटें हैं।
पानी की हिदायत पर सड़कों पर निकलने की तैयारी शुरू कर दी। जद्दोजहद में वकला को फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का लाहौर हाईकोर्ट बार से खिताब। इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन को भी तहरीक की तैयारी की हिदायत। कहा, एहतजाज आईन कानून के दायरे में रहकर किया जाएगा। लाहौर में सड़कें ब्लॉक करने पर 2 मुकदमात, 13 अफराद गिरफ्तार। अपराध के लिए तैयार रहे हैं, अब भी है। अगर वो बात करना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करना चाहते तो ये उनका फैसला है। सियासी जमातें जो हैं वो टेबल पे बैठें और अपने सियासी जो भी इश्यूज हैं उनको बैठ के थ्रू डायलॉग जो है वो रिजॉल्व करें। पीटीआई बात करे ना करे ये उनका फैसला है। टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। राना सना की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई पर पाबंदी कानून के मुताबिक है। शहीद रहमान ने कहा, पीटीआई की सियासत का महवर एक कैदी की रिहाई है। वजीर आला सिंध मुआद अली शाह बोले, तहरीक इंसाफ हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे। अवाम ने वोट एहतजाज नहीं, मसाइल हल करने के लिए दिए हैं। जो लोगों ने उन्हें वोट दिया है उनका हक है। लोगों ने इसलिए वोट नहीं दिया कि वो सिर्फ एहतजाज करें और लोगों को तकलीफ में डालें। उनका भी मुल्क है, वो अपने वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं, हमने उनको खुश आमदीद भी कहा। लेकिन चक्री रेस्ट एरिया के ऊपर मौजूद इनके वुज़रा की आपने स्टेटमेंट्स और ज़बान चेक की है? कोई इंसान इस किस्म की गंदी, घटिया, शर्मनाक बात जो है वो किसी के बारे में नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा के वज़रा ने मोहसिन नकवी के खिलाफ शर्मनाक अल्फाज इस्तेमाल किए। इनके गार्ड्स ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया, इससे उनकी तरबियत का पता चलता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की तनकीद। कहा, ये पंजाब असम्बली में लिस्ट के बगैर लोगों को लेकर गए। हुकूमत ने यूट्यूबर आदिल राजा पर इस्तेदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद कर दी। वफाकी काबीना ने पाबंदी से मुतल्लिक दाखिला डिवीजन की सर्कुलेशन समरी मंजूर कर ली। आदिल राजा का नाम 4th शेड्यूल में शामिल। कार्रवाई सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने पर की गई। सिख फॉर जस्टिस का भारत में मसीहियों के लिए महफूज वतन ट्रंप लैंड का मुतालबा। नक्शा जारी कर दिया। गुरपतवंत सिंह ने अमेरिकी सदर से कहा, दुनिया क्रिसमस मना रही थी और भारत भी मसीही जुल्म का सामना कर रहे थे। भारत में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ अलहदा वतन से ही मुमकिन है। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का गढ़ बन गया। शिद्दत पसंदों की महफूज पनाहगाहें दुनिया के लिए संगीन चैलेंज बन गई। अफगान दहशतगर्द दौरे ममालिक में दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम में मुलविस। जर्मन वज़ारत दाखिला ने अफगान मुजरिम को संगीन जराइम के बायस मुल्क बदर कर दिया। अफगान जरीदे ने भी जर्मनी में अफगानों के जराइम की तस्दीक कर दी। बलूचिस्तान के इलाके पंजगूर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितन खवारिश के 4 दहशतगर्द मार गिराए। असलहा और बारूद बरामद कर लिया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके तत्ताखेल के SHO सिद्दीक खान लापता हो गए। पुलिस जराये के मुताबिक सिद्दीक खान बनूर से मीरानशाह ड्यूटी के लिए जाते हुए लापता हुए। अफगानिस्तान के सूबे बगलान में NRF और तालिबान में झड़पें। रेजिस्टेंस फ्रंट का अफगान तालिबान के 3 एहलकार हलाक करने का दावा। बगलान के जिला नहरीन में तालिबान ने एक ठिकाने पर हमला कर दिया। NRF के जंगजुओं की भी अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई। 3 जंगजू मारे जाने के बाद तालिबान फोर्सेस स्पाई इख्तियार करने पर मजबूर। पंजशेर में तालिबान के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 13 अरकान हलाक करने का दावा। ताइवान के शहर ताइपी में 7 शिद्दत का जल्जला। इमारतें लरज़ गईं। जल्जले का मरकज शुमाल मशरकी शहर यलान से 32 किलोमीटर के फासले पर था। 73 किलोमीटर की गहराई के झटके पूरे ताइवान में महसूस किए गए। मकामी इंतजामिया ने जल्जले को शिद्दत 4 कैटेगरी करार दे दिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रूस के यूक्रेन पर हमले जारी। यूक्रेनी इलाकों पर कब्जे का दावा। यूक्रेन के फ्रंटलाइन टाउन मिरनो हरात पर रूसी परचम लहरा दिए गए।
यूक्रेन ने ज़ेलेंस्की और ट्रंप से मुलाकात से कबल रूस के शहर कीव पर बड़े हमले कर दिए। यूक्रेन के मुताबिक मेडोहरात पर रूसी हमलों को पसपा कर दिया है। ज़ेलेंस्की आज फ्लोरिडा में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हमलों से लगता है मॉस्को का अमन कायम करने का कोई इरादा नहीं। इजरायली दहशतगर्दी ने हंसते बसते गजा को खंडर में तब्दील कर दिया। इमारतों के मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। मजीद 3 अजसाम निकाल लिए गए। शोहदा की तादाद 70,945 तक जा पहुंची। अफ्रीका का जोग्राफिया बदलने की इजरायली साजिश से होनी रियासत ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। खुद साख्ता सदर अब्दुर्रहमान को तेल अवीव के दौरे की दावत। इफाकी सोमाली हुकूमत ने इजरायली इक़दाम खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। मिस्र और अफ्रीकी यूनियन का भी इजहार मज़म्मत। इजराइल का नाम नेहाद सोमालीलैंड को तस्लीम करना इश्तियाल अंगेज और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा ऐसे इक़दाम सोमालिया और पूरे खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। लंदन में इंतहा पसंद हिंदुओं के मुजाहरों को सिखों ने नाकाम बना दिया। बांग्लादेशी सिफारतखाने के बाहर हिंदू मुजाहिरीन और सिख आमने सामने आ गए। मुजाहिरीन में कशीदगी, एक दूसरे को धक्के दिए। फरीकैन में झड़पों के बाद बरतानवी पुलिस को मुदाखलत करना पड़ी। पुलिस ने बांग्लादेशी सिफारतखाने के गिर्द हिफाजती हिसार कायम कर दिया। खालिस्तानी सिखों की मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। स्पेन के बाहरों फुटबॉल कोच और उनके 3 कमसन बच्चे कश्ती उलटने से डूबकर हलाक। इंडोनेशिया में कश्ती खराब मौसम के बायस 10 फुट बुलंद नहरों की जद में आकर उलट गई। वलेंशिया CF ने तस्दीक की कि चारों जाबर ना हो सके, ताहम कोच की अहलिया और 7 साला बेटी को जिंदा बचा लिया। न्यूयॉर्क में शदीद बर्फबारी से हर सू सफेदी छा गई। जमीनी और फजाई ट्रैफिक शदीद मुतासिर। खराब मौसम के बाद सैकड़ों परवाजें मंसूख। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तैयारे पैट्रिक डगलस एयरपोर्ट पर उड़ान भरते रहे। इटली के सबसे ऊंचे पहाड़ एटना के चोटी पर धमाके के साथ आतिशफिशा फट गया। पहाड़ पर राख का एक मोटा शोला उछला। माहिरीन का कहना है कि पहाड़ से मुसलसल राख का इखराज हो रहा है। साइंसदानों ने हवाई जहाज के जरिए तब्दीली का जायजा लिया। हुकाम ने कहा कि अलर्ट के बावजूद मकामी हवाई अड्डों पर परवाजें मामूल के मुताबिक चल रही हैं। पेरू में कमर से जुड़ी 2 बच्चों का ऑपरेशन कामयाब हो गया। लीमा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ में ऑपरेशन 3 घंटे जारी रहा। बच्चियां एक किसान घराने में कबल अस वक्त पैदा हुई थी। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे टेस्ट का फैसला 2 दिन में हो गया। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेटों से जेर कर दिया। 175 रन का हदफ इंग्लिश टीम ने 6 विकेट खोकर हासिल किया। ऑस्ट्रेलियाई टीम दूसरे इनिंग्स में 132 रन पर ढेर हुई। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-1 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। 5वां और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी से खेला जाएगा। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक शमशाद अख्तर कराची में इंतकाल कर गईं। इनका इंतकाल हरकत कद बंद होने से हुआ। नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर कराची में अदा की जाएगी। शमशाद अख्तर के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनी का इज़हार ताज़ियत। इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामी यूनिवर्सिटी में घुसने वाला तेंदुआ लावा बन गया। 3 रोज बाद भी वाइल्ड लाइफ एहलकार काबू करने में नाकाम। यूनिवर्सिटी में तदरीसी सरगर्मियां बदस्तूर मअतल। और ऑस्ट्रेलिया के जंगल में बका की जंग, कातिल से बचने के लिए लड़की के जतन। सनसनी से भरपूर फिल्म एपेक्स नेटफ्लिक्स पर आइंदा साल 24 अप्रैल को रिलीज की जाएगी।